तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सेट नंबर 6। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 100 से अधिक क्वेश्चन जो कि मुगल काल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो आज का जो पहला सवाल है वो है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। आपको बताना है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक हुआ था जिसने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इस ऑप्शन के अंदर से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। और जो शेर शाह सूरी है, इनके जो बचपन के नाम था वो था फरीद। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार के अंदर है। इसके अलावा शेर शाह सूरी को किस लिए याद किया जाता है कि इसने अपने शासनकाल के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसके अंतर्गत कि इन्होंने डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ करवाया था, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जो जीटी रोड है वो किसको, लाहौर को कलकत्ता से जोड़ती थी। और शेर शाह सूरी के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे इन्होंने। एक तो था चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और जो ये दोनों ही युद्ध है ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं के अगेंस्ट में लड़े थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि मयूर सिंहासन, जिसे कि तख्ते ताऊस के नाम से भी जाना जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो सबसे पहले मैं आपको तख्ते ताऊस के बारे में बता देता हूँ। जो तख्ते ताऊस है इसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंहासन था, इसके पीछे नाचते हुए दो मोरों की तस्वीर थी, यानी कि आकृतियाँ थी, उसकी वजह से इसका नाम मयूर सिंहासन पड़ा। और जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और कहा जाता है कि जो पूरा सिंहासन था ये सोने से बना हुआ था, और इसके ऊपर विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो भी लगा हुआ था। तो इस पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह रंगीला था। और मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल के अंदर 1739 ईस्वी में जो ईरान का शासक था नादिर शाह, उसने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत भारी मात्रा में लूटपाट की, और तख्ते ताऊस को भी लूट कर वो चला गया था नादिर शाह। तो इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3 कि 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली किसकी उपज थी। कि इस प्रकार के सिक्के जिसके अंदर की 3 मिश्र धातुओं का उसने इस्तेमाल किया था, ऐसा कौन सा शासक था जिसके अंदर की 3 धातुओं के द्वारा सिक्के को निर्मित किया जाता था। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह या फिर अकबर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी हुमायूं को पराजित करने के बाद। और तो इसका ऑप्शन हो गया सी। शेर शाह के बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। मुगल काल में एक शब्द होता था जवाबित। इसका संबंध आपको बताना है कि किस चीज़ से था। ए, राज्य की कानून व्यवस्था से। बी, जो मनसब प्रणाली होती है उसको नियंत्रण करने वाला कोई कानून था ये। या जहाँ पर सिक्के बनते हैं टकसाल से संबंधित कोई कानून था। या फिर डी, कृषि से संबंधित कोई कानून था। तो जवाबित का मतलब क्या होता था कि जो राज्य कानून होते थे, जो राज्य से संबंधित जो कानून बनाए जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? जवाबित बोला जाता था। तो इसका ऑप्शन होगा ए, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 5 कि जो मुमताज महल है उनका ओरिजिनल नाम क्या था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन होगा ए, अर्जुमंद बानो बेगम। कि जो ताजमहल है वो किसकी याद में बनाया गया है? वो मुमताज महल की याद में बनाया गया है। जो ताजमहल है वो कब्र है किसकी? मुमताज महल की। और किसके द्वारा निर्मित है? शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न संख्या 6 अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह लगता है? आपको अकबर की बनाई हुई उस इमारत का नाम बताना है जो कि बौद्ध विहार होते हैं उससे प्रभावित है।
तो उस इमारत का नाम है ऑप्शन ए पंचमहल। पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है और अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और पंचमहल को पत्थरों के सोपन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पर स्थित है ये? फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था उसके नाम आपको बताने हैं। कि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक फैला दिया था, तो उसने दक्षिण के अंदर कौन से 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों को विजित किया था अपने शासनकाल में? तो उनके नाम कौन कौन से हैं? एक तो बीजापुर था और एक था गोलकुंडा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, बीजापुर एवं गोलकुंडा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी के अंदर लिखी है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने कि अपनी आत्मकथा लिखी है। तो पहला तो है बाबर। बाबर की जो आत्मकथा उसको तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम है तुजुके जहांगीरी। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा के अंदर लिखी थी, लेकिन जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी भाषा के अंदर लिखी गई है, जिसको कि तुजुके जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 कि मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार कहाँ से लिया है? किस धर्म से प्रभावित था जो नवरोज़ त्यौहार था? तो अकबर के शासनकाल में जो नवरोज़ है त्यौहार, उसको बनाने की अनुमति दे दी गई थी। तो वो जो नवरोज़ त्यौहार है वो किस धर्म का प्रमुख त्यौहार था? वो पारसियों से संबंधित त्यौहार है। काफ़ी बार एक क्वेश्चन आता है कि नवरोज़ जो त्यौहार है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो पारसी समुदाय से संबंधित है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इन त्योहारों के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी थी। प्रश्न संख्या 10 कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल, सेकंड ताजमहल कहलाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे हम बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। और बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है। और किसकी याद में बनाया गया है? ये बनाया गया है दिलराज बानो बेगम की याद में। और ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आजम शाह के द्वारा, जो कि औरंगजेब का बेटा था। और ये ताजमहल का डुप्लीकेट है, लेकिन उसकी तरह उतना खूबसूरत नहीं है जितना कि ताजमहल। इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति मौजूद थे। तो आप सोच रहे होंगे अकबर, लेकिन अकबर इसका आंसर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब के ही शासनकाल के अंदर क्या था? उसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12 अनवर-ए-सुहेली एक ग्रंथ है, किताब का नाम है अनवर-ए-सुहेली। तो ये ग्रंथ क्या चीज़ है? ये किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद है विष्णु शर्मा की एक प्रचलित पुस्तक है पंचतंत्र की कहानियाँ। जो पंचतंत्र है उसका ये फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, पंचतंत्र इसका राइट आंसर है। और जो अनवर-ए-सुहेली जो कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये हुसैन इब्न अली वेज के द्वारा किया गया था, जो कि संभवतः अकबर के ही शासनकाल के अंदर किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13 प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये काफ़ी बार बता चुका हूँ तानसेन के बारे में कि तानसेन कौन था। जो अकबर के 9 नवरत्न थे उसके अंदर से एक रत्न था ये तानसेन। और जो तानसेन है इसका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु इसका ओरिजिनल नाम था। इसके अलावा अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से भी नवाजा था। और अगर तानसेन की महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो इसके अंदर मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग, ये इसकी प्रमुख कृतियाँ थी। तो प्रश्न में आपको बताना है कि जो तानसेन है इनका मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14 कि मुगल प्रशासन में जिला जो होता था, जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको बताना है
कि जो मुग़ल प्रशासन में मुग़ल काल में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था। तो ये हमने जब वीडियो बनाया वो पढ़ा था कि मुग़ल काल की प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसमें डिटेल से बताया गया था कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो किस में विभक्त था। वो पहले तो सूबों के अंदर बटा हुआ था, सूबे यानी कि प्रांत, तो सूबों में, उसके बाद वो सरकार के अंदर जैसे कि ज़िला बोलते हैं, उसके बाद परगना में, और परगना किस में बट आगे था विभाजित, दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम के अंदर। जो मुग़ल काल का प्रशासन की जो सर्वाधिक सबसे छोटी इकाई थी उसे हम ग्राम के नाम से जानते हैं, उसे हम गांव बोलते हैं। अब प्रश्न में आपको बताना है कि मुग़ल प्रशासन के अंदर जो ज़िला था, तो ज़िले को किस नाम से जाना जाता था। तो ज़िले को जानते थे सरकार के नाम से। तो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 15 कि दिल्ली की प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण, तो ये करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित जो नीचे युगम दिए गए हैं इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा युगम गलत है। तो एक तरफ तो मुग़ल बादशाह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ विदेशी नागरिक है जो कि मुग़ल काल में भारत के अंदर आए थे। तो आपको बताना है कि कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, सबसे पहले है जागीर। जागीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था। तो जी हाँ, बिल्कुल आया था, 1608 ईस्वी के अंदर आया था विलियम हॉकिंस। तो इसके साथ इसको मतलब भेजा किसने था, विलियम हॉकिंस को। इसको जो इंग्लैंड का उस समय में जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसके द्वारा भेजा गया था। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में सर टॉमस रो, गलत, ये नहीं आया था। जो सर टॉमस रो है ये 1615 ईस्वी के अंदर आया था और ये जागीर के ही शासनकाल के अंदर आया था, तो ये जागीर से संबंधित है। उसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल में रेनवियर आया था, ये सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची, ये सही है, मनुची जो है वो दारा सिकों के साथ, यानी कि उस समय में था दारा सिकों के साथ, और वो दारा सिकों के दल में काम करता था। जैसे तोप जो चलाते हैं, तोपची के रूप में उसने कार्य प्रारंभ किया। बाद में जब दारा सिकों को पराजित कर दिया था औरंगजेब ने, तो जो मनुची है उसने चिकित्सक के रूप में जीवन की शुरुआत की थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो प्रश्न संख्या 17 है कि जो दिल्ली का पुराना किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ये हमने हुमायूं वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हुमायूं ने दिल्ली के अंदर किसकी स्थापना की थी, दीने पनाह भवन बनाया था उसने। तो दीने पनाह को ही तुड़वा कर शेर शाह सूरी ने वहाँ पर क्या किया था, पुराने किले का निर्माण किया था। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 18 कि हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये किस उपलक्ष्य में धारण की थी, जब हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, तो इस जीत के खुशी के अंदर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और आप सब जानते हैं कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसके अंदर की हेमू की पराजय हो गई थी और बाद में उसको मरवा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 19 कि पर्दा प्रथा, जिसे कि हम पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं, यह अकबर के शासनकाल से संबंधित है, जो कि 1560 से लेकर 64 यानी कि 4 साल तक प्रभाव में रही। तो इसका जो महत्वपूर्ण सदस्य था इस पेटीकोट गवर्नमेंट का, वो कौन था। तो निम्न ऑप्शन में से कौन था। ऑप्शन ए माहम अनगा के नाम से महत्वपूर्ण इसका लीडर थी माहम अनगा। प्रश्न संख्या 20 कि अकबर का सबसे जो अंतिम विजय अभियान था, अकबर का जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था, जो कि जिसमें उसकी विजय हुई थी। तो वो था आसिरगढ़ का विजय अभियान। अब आसिरगढ़ ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, और आसिरगढ़ जो फोर्ट है इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तो थैंक यू सो मच।